बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूं ईमन भट्ट। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। एबटाबाद रोड और घड़ी शाहू समेत दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे, मौसम खुशगवार हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कतर का 2 रोजा दौरा। कतर के नायब वजीर आजम, वजीर मुमलिकत, दिफाई अमूर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन, इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने कहा, कतर ने अफगान अमन अमल में काबिल कदर किरदार अदा किया है। कतरी क़यादत के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म से चौधरी परवेज इलाही, मोहन इलाही और तारिक बशीर चीमा की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद और असद उमर की भी मुलाकात में शरीक हुए। पंजाब की सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। इमरान खान से स्पीकर की भी मुलाकात। कानून साजी के लिए इस्लाहात पर गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आज आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने शेड्यूल जारी कर दिया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आज शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे। रास्ते में कोहाला, शादरा, छतर ग्लास में कारकुन इस्तकबाल करेंगे। नून लीग की क़यादत आज शाम 4 बजे मुजफ्फराबाद में पहले जलसे से खिताब करेगी। गवर्नर बलोचिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान ने इस्तीफा दे दिया। सदर ने अमानुल्लाह यासीन जई का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सैयद जहूर अहमद आगा को बलोचिस्तान का नया गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। दूसरी जानिब वजीर आजम ने शाहजैन बुगटी को माउन खसूसी बराए मसालत और हमांगी बलोचिस्तान मुकर्रर कर दिया। खादिम इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी को बिछड़े 5 बरस बीत गए। मुल्क भर में समाजी तंजीमों और इदारों की ज़ेरे एहतमाम तक़रीबात का इनेकाद किया जाएगा। कराची में अब्दुल सत्तार ईदी के मरकज़ पर कुरान ख्वानी होगी। अब्दुल सत्तार ईदी की वफात से पैदा होने वाला खला मुद्दतों पर नहीं किया जा सकेगा। कौम अब्दुल सत्तार ईदी के एहसानात हमेशा याद रखेगी। मिस्र के स्विस नहर में फंसने वाला दियो हैकल बहरी जहाज को सफर की इजाजत मिल गई। एवर गिवन नामी जहाज 106 दिन बाद अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक एवर गिवन को जापानी बहरी जहाज के मालिकान और नहर इंतजामिया के मुज़ाकरात के बाद जाने की इजाजत मिल गई। बहरी जहाज मार्च में स्विस नहर में 6 दिन तक फंसा रहा था। ट्रंप इंतजामिया की सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई। साबिक अमरीकी सदर ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल पर मुकदमा कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप तमाम कंपनीज के खिलाफ अलग अलग केसेस फ्लोरिडा में दायर किए गए हैं। सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर कायम ठुल रेलवे स्टेशन खस्ता हाली का शिकार। खस्ता हाली के शिकार होने के सबब मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन का रुख करना ही छोड़ दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं GM जमाली। सिंध बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़ कायम रेलवे स्टेशन ठुल खस्ता हाली का शिकार। रेलवे स्टेशन ठुल पर कई दहाइयों से ट्रेन ही न रुकी। रेलवे स्टेशन ठुल खस्ता हाल होने के सबब मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन का रुख करना ही छोड़ दिया। रेलवे स्टेशन ठुल में किसी भी किस्म की सहूलत मैसर नहीं, ना बैठने के लिए बेंच, ना पीने के लिए पानी और ना ही पर्देदार औरत के लिए अलग कमरा तक नहीं। ठुल के शहरियों ने हुकूमत वक्त और वजीर रेलवे से मुतालबा किया है कि ठुल में रेलवे स्टेशन को जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि ठुल के शहरी दीगर शहरों का सफ़र कर सकें। कैमरा टीम के साथ GM जमाली, A1 TV, ठुल। सांगड़ पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से 2013 में कल्चर कॉम्प्लेक्स तामीर करवाया, जो अब जंगलात की सूरत इख्तियार कर चुका है। मजीद देखते हैं अजीजुर रहमान रिंद की ये रिपोर्ट। 2013 में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की जानिब सांगड़ में 6 एकड़ पर मुश्तमिल रकबे पर 554.83 मिलियन से शहीद बेनज़ीर भुट्टो कल्चर कम्प्लेक्स का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर शशि प्लेजो ने किया, जिसका 70% काम मुकम्मल हो चुका था, जिसका ठेका पीपल्स पार्टी के जियाले को दिया गया और इसकी रकम एडवांस में दे दी गई। इस मौका पर सूबाई वज़ीर शशि प्लेजो का कहना था कि 2013 के आखिरी हफ्ते तक बेनज़ीर भुट्टो कम्प्लेक्स
मुकम्मल हो जाएगा, जहां मकामी अदीबों, फनकारों, साफ़ी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, मगर ठेकेदार ने काम मुकम्मल नहीं किया। पीपल्स पार्टी जो सिंध में गुज़श्ता 14 सालों से हुक्मरान पार्टी है और सांगड़ में पहली बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शेरानी के नाम से बेनज़ीर भुट्टो कल्चर कम्प्लेक्स तो न बन सका, मगर ख़तरनाक जंगल की शक्ल अख्तियार कर चुका है। सांगड़ से ताल्लुक़ रखने वाले अदीब, फनकार या तो इस बेनज़ीर भुट्टो कम्प्लेक्स के हवाले से लाइल्म है या फिर इनको इसके बारे में इल्म ही नहीं। 2006 में असां सांगड़ जे फनकारनि लाइ हिकिड़ो माना ज़िले लेवल ते इहो प्रोग्राम हो सकाफ़त खाते जो त तव्हांजे लाइ एकेडमी माना ठहराई पई वञे। में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने की बजाय नए सिरे से काम करने का अहद किया है। भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ADP स्कीम जो आई है नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह उठाएंगे। कल्चर डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम करेगा, जितना भी काम है इंशाल्लाह इसका कंप्लीट करेंगे। अगले साल की ADP में डेवलपमेंट वर्क इसका हमने रखा है ADP में। कोयल रुनी बुल बुल रुनी मुखड़ी रुनी शब ला 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 पर बनने वाले प्रोजेक्ट में करप्शन को रोकने के लिए काम करे, अगर अपनी क़यादत से मोहब्बत करती है न कि इनके नाम पर बनने वाले प्रोजेक्ट में भी करप्शन की जाए। उम्मीद की जाती है कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत इसका नोटिस लेगी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से बनने वाले कल्चर कम्प्लेक्स की तमीराती काम को मुकम्मल करके सांगड़ के अदीब, फनकारों और साफियों के हवाले करेगी। महकमा वापडा सिटी सब डिवीजन की नाअहली गफलत हासिलपुर के नवाही गांव बस्ती खलीफा में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से मुतादिद बिजली के मीटर, इलेक्ट्रॉनिक अशिया और दीगर सामान जलकर खाक हो गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद नवीद की इस रिपोर्ट में। महकमा वापडा सिटी सब डिवीजन की नाहलिया गफलत हासिलपुर के नवाही गांव बस्ती खलीफा में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से मुतअद्दिद बिजली के मीटर, इलेक्ट्रॉनिक अशिया व दीगर सामान जलकर खाक। अहले इलाका वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज। एक खातून और एक शख्स के जख्मी होने की इतला, जबकि मुतअद्दिद बिजली के मीटर जलकर खाक और लाखों रुपए मालियत की इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया व दीगर घरेलू सामान भी जल गया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि कितनी देर हुई भाई? अभी तक नहीं, 1 घंटा हो गया तकरीबन। भाई 1 घंटा तारा टूटियन तले ढटियन घर च आग लगी है। फोन करदा किसे नहीं सुना आगो फोन। दौर मोहम्मद खान अब्बासी नंबरदार मौजा खमीसा। यहाँ पर एक मुल्क का गाँव है मेरे मौजे का चा खलीफे वाला, वहाँ पर ट्रांसफार्मर को आग लगी है। हमने एक्सियन ऐसी मुतलका अमला से बात की, वो उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया, किसी ने हमारी हेल्प ना की। हत्ता कि हमारे घरों में जो इधर 100-150 घर है, जबकि मीटर है 70-80 मीटर है, सारे मीटर सड़ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स इशिया सड़ गया। हत्ता कि हमारे सामान पेटिया वगैरह, पलंग वगैरह, बेड, इस्त्रियाँ, कूलर वाले पखे और जनाब दूसरा मीटर, सब चीज़ को नीचे फैन पखे, छत वाले पखे को आग लग गई है जनाब। ट्रांसफार्मर में काफी अरसा पहले से फॉल्ट था, जिसकी तहरीरी दरखास्त भी SDO वापडा सिटी सब डिवीजन को दी गई कि ट्रांसफार्मर तब्दील किया जाए, लेकिन महकमा ने हमारी एक ना सुनी और आज इतना बड़ा वकुआ हो गया। अहले इलाका ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि तहरीरी दरखास्त के बावजूद गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे होने वाले नुकसान का अजाला भी किया जाए। जब इसी हवाला से हमने फरहान हमीद SDO वापडा सिटी सब डिवीजन का टेलीफोनिक मौकफ जानने के लिए राब्ता किया तो उनका मोबाइल फोन बंद था। देखना तो अब ये है कि लोगों के नुकसान का अजाला कौन करेगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नवीद, A1 TV हासिलपुर। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।